हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9th का जो पेपर होने वाला है 27 तारीख को, उसके लिए एक सैंपल पेपर नमूना प्रश्न पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए। इस पेपर में से लगभग 40-50% कोर्स आपके पुटअप हो सकता है और आपकी जरूर हेल्प करेगा कि पेपर कैसा आने वाला है और कैसे आपको उसको हल करना है। देखिए, भी पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न जरूर बनेगा। परिमेय संख्या बतानी है तो 2 पाई √2 √5 √9 है, वो क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मान क्या होता है, अभी 3 है। इसे हम x/y के रूप में लिख सकते हैं। डी ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, बहुपद 2 प्लस में x² प्लस में x में x का गुणनक क्या है। x का गुणनक देखो भी, x को किस संख्या से गुणा करें कि मान x का स्क्वायर ही रहे। तो x की स्क्वायर को अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो उसका मान x की स्क्वायर ही आएगा। तो इसका एक गुणनक होगा, क्या होगा अभी 1। बी ऑप्शन होगा। इस प्रकार का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपसे 100% कि गुणनक पूछें तो याद रखना उस संख्या को किसी भी अंक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 2x² होता तो इसका गुणनक कितना होता, अभी 2 होता। ये ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, बहुपद 4 माइनस में y की स्क्वायर की घात होगी। अब इसमें घात कितनी है, अभी ये y के ऊपर जो घात लगी हुई है यही मान होगा 2। इसमें क्या होगा, अभी 2 आंसर आएगा। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा लगभग। हो सकता है यहाँ y की 3 दी हो, y की 4 दी, x की 4 दी हुई हो, तो आप यहाँ पर ऊपर जो घात दी हुई है उसका मान यहाँ पर लिखेंगे। ये प्रश्न प्रत्येक बार कक्षा 9th में जरूर पुटअप होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, भी 0 और 0 होते हैं। याद रखना कितने होते हैं, भी 0 0। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, यदि k बराबर में 2x प्लस में 3y है और x बराबर में 2 और y बराबर में 1 हो तो k का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप इनका मान इसके समीकरण में रखेंगे। k बराबर में 2 लिखो, जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखोगे, भी 2 लिखोगे, प्लस में 3, और जहां y है वहां y का मान कितना है, भी 1। तो इस प्रकार इस समीकरण में इनका मान रखो। तो 2 दूनी 4 प्लस में 3 1 3, तो कितना आएगा, भी 7। k का मान कितना आ जाएगा, भी 7 आ जाएगा। यहाँ डी ऑप्शन आपका क्या होगा, भी करेक्ट होगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके जो मेन एग्जाम होने वाला है उसके सभी पेपरों के आंसर की आपको उपलब्ध करवा रहे हैं और मॉडल पेपर भी आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। आप कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, यदि x बराबर में 4y तथा y बराबर में 0 हो तो x का मान बताना है आपको। x बराबर में 4y है, अगर y का मान क्या हो, भी 0, तो आप जहां पर y है वहां पर 0 रख के देख लो। x बराबर में 4, जहां y है वहां कितना रखो, भी 0 रखेंगे। तो x बराबर में 4 को 0 से गुणा करें, कोई संख्या को 0 से गुणा करते हैं क्या आता है, भी 0 आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा, भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह यूक्लिड की कौन सी अवधारणा है, अभिधारणा है, भी ये चौथी अभिधारणा है। कौन सी है, भी चौथी अभिधारणा है। तो इसमें घ ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। नीचे आकृति में x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर अब ये देखो भी, एक रेखा है, यहाँ पर ये कोण बना हुआ है 30 डिग्री का। ये क्या है, भी एक सरल ऋजु कोण है। तो इसका कोण का मान, दोनों का कोणों का मान कितना होता है, भी 180 होता है। और ये 30 है, ये कितना बच गया, भी 180 में से 30 घटा दीजिए आप, तो 150 डिग्री कोण बच जाएगा। x का मान कितना होगा, भी 150 होगा। ठीक है, x प्लस में 30 बराबर में 180, इसे समीकरण बनेगा। अब देखो भी, x बराबर में 30 को आगे ले जाएंगे तो 180 माइनस में 30 कितना होगा, भी 150। तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। याद रखना इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, भी 180 डिग्री होता है। और 9 नंबर प्रश्न देखिए भी, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कितने होते हैं। समबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं समान हैं, तो जो सम्मुख कोण होंगे वो क्या होंगे, भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, भी ख ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। आगे देखो भी 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भी एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। ये जो समांतर चतुर्भुज है उसके
सम्मुख कोण क्या होते हैं भी, समान होते हैं, वो क्या होते हैं भी, सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं भी, सर्वांगसम और समान होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग होता है 180 डिग्री। कितने डिग्री होता है भी, 180 डिग्री। डी ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। 2 नंबर प्रश्न आपका रिक्त स्थान का आने वाला है, एक एक अंक का आएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक, यहां पर लिखोगे वास्तविक संख्या होती है। आपको कोई और विषय का मॉडल पेपर की जरूरत हो या किस प्रकार पैटर्न आने वाला है, कैसे प्रश्न आने वाले हैं, तो कमेंट जरूर करें, हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, x प्लस में वाई की स्क्वायर का विस्तार करना है। ये सूत्र है, तो क्या लिखोगे, x प्लस वाई की स्क्वायर का विस्तार कैसे करोगे भी, x की स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y की स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, बिंदु 2 4 का भुज होगा। भुज क्या होगा भी, भुज इसका 2 होगा। क्या होगा भी, ये 2 है, ये क्या कहलाएगा भी, भुज कहलाएगा। ठीक है। वे रेखाएं जो एक की रेखा के समानांतर हो, वो क्या कहलाती हैं भी, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। पैरेलल कहते हैं अंग्रेजी में। समांतर परस्पर क्या होती है भी, समानांतर होती हैं। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होंगी भी, बराबर होंगी। क्या होंगी भी, बराबर होंगी, बराबर होती हैं। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय है, उसका इसमें नियम लागू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्दों में देने आपको। अब देखो भी 3/13 का दशमलव प्रसार बताना है। अब 13 का 3 में क्या देना है भी, भाग देना है। अगर आप 3 में 13 का भाग देंगे तो क्या है भी, इसका उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा भी, पहले शून्य लगाओगे, भाग नहीं जाता, फिर दशमलव लगाओगे, 0.2307669, ये आंसर आएगा आपका। ये इसका प्रसार हो जाएगा। ठीक है। 13 का 3 में भाग दोगे तो इस प्रकार इतना आंसर मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, ज्ञात कीजिए 64 की घात कितनी है भी, 1/2। तो 64 की घात 1/2 है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं भी, √64 तो लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √64, और √64 का मान कितना होता है भी, 8 होता है। इसका उत्तर क्या जाएगा भी, 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, पी वाई बराबर में वाई की स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1, पी बराबर में 1 का ज्ञात करें। अब यहाँ पर क्या होगा, वाई का मान आप 1 रखोगे, 1 की स्क्वायर माइनस वाई की जगह रखोगे 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस में 1 प्लस में 1 से 1 कट गया, क्या बचा भी 1, तो क्या लिखोगे भी आप, इसका उत्तर क्या आएगा भी, 1 आएगा। क्या आएगा भी, 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, बहुपद पी एक्स बराबर में 2x प्लस में 5 का शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है तो x बराबर में क्या रखोगे, -5/2 रखोगे। क्या रखोगे, -5/2। जैसे 2 का इसमें समीकरण में मान रख दो, यहां रखोगे -5/2 प्लस में 5, 2 से 2 कट गया और -5 से -5 कट गया, तो क्या प्राप्त होगा भी, 0 प्राप्त होगा। आगे देखो भी, यहां पर एक आकृति दी गई है, आकृति में x का मान ज्ञात करना है। ये 75 डिग्री का कोण है, ये कोण भी कितने डिग्री होगा भी, 75 डिग्री का ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा भी, x बराबर में 75 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, आकृति में y का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इसमें ये 60 डिग्री है, ये y का मान ज्ञात करना आपको। ये क्या है भी, एक तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा है। ये क्या है भी, दोनों ये कोण है, ये आंतरिक कोण है। क्या है भी, आंतरिक कोण है। इनका योग कितना होता है भी, 180 डिग्री होता है। कितना होता है भी, 180 डिग्री। ये 60 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का बनेगा भी, 120 का बनेगा, क्योंकि ये क्या है भी, आंतरिक कोण है, और ये कोण है वो क्या है भी, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो y कितना होगा भी, 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर y का मान कितना लिखोगे भी, 60 डिग्री लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर L और M है, वो क्या है भी, समांतर रेखाएं हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो y का मान ये 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री का है।
ये 60 का है तो ये 120 का है, तो ये भी 120 डिग्री का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है भी। समबाहु त्रिभुज होता है ना, जिसकी भुजाएं क्या होती हैं भी समान होती हैं, उसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा भी 60 डिग्री का होगा। ये मोस्ट प्रश्न है, आ सकता है आपके, कितना होगा भी 60 डिग्री मान होगा। आगे दिया गया 8 नंबर प्रश्न है, RHS सर्वांग क्षमता नियम लिखिए। इसमें आप लिख देना, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज की कर्ण और भुजा के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे भी, सर्वांग सम कहलाएंगे। एक त्रिभुज है, एक यहां पर त्रिभुज है, अगर इसका जो कर्ण है वो दूसरे के कर्ण से और एक भुजा दूसरे से भुजा बराबर होगी, कौन त्रिभुज क्या भी समकोण होना चाहिए, क्या होना चाहिए भी समकोण 90 डिग्री का, इस प्रकार ऐसे होना चाहिए। ठीक है। ये कर्ण इस कर्ण के बराबर हो, एक भुजा इसके बराबर हो, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे भी सर्वांग समता नियम पर आधारित होंगे। आगे देखो भी, समानांतर चतुर्भुज का कोई एक गुणधर्म बताइए। और समांतर चतुर्भुज का आपको गुणधर्म बताना है, क्या बताओगे भी, आप बता देना, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं भी बराबर होते हैं, ये गुणधर्म है इसका। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है भी, इस प्रकार आप एक अर्धवृत्त बना लीजिए। ठीक है। अर्धवृत्त पर जैसे यहां पर कोई कोण बन रहा है ऐसे, ये जो कोण है ये हमेशा कितना डिग्री होगा भी 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ 90 डिग्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे भी 90 डिग्री। अर्धवृत्त का कोई भी कोण बना लो आप इस प्रकार, वो कितना डिग्री का होगा भी 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री होगा भी 90 डिग्री का होगा। अच्छा प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न देखो भी, एक ही वृत्तखंड में बने कोण होते हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण कितने होते हैं, क्या होते हैं भी बराबर होते हैं, क्या होते हैं भी बराबर होते हैं। याद रखना क्या होते हैं भी बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, परिमेयकरण कीजिए 1/5 प्लस में √2। अब इसमें क्या होता है भी, इस प्रकार के प्रश्न आए तो अब यहां पर ये संख्या दी गई है, इसके गुणा में जो नीचे संख्या दी गई है इसका अपोजिट यहां पर प्लस है तो ऊपर माइनस लिखेंगे, -√5 माइनस में √2 से गुणा कर दो इसको एक को, फिर √5 माइनस √2 से गुणा कर दो नीचे वाली संख्या को। याद रखना इस प्रकार के कोई प्रश्न आए तो जो नीचे संख्या दी गई है इसका प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, संख्या सेम संख्या से गुणा करना है। जब एक से इसका गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा √5 माइनस में √2, और नीचे 5 का 5 से √5 से गुणा किया तो 5 आ गया, प्लस माइनस क्या हो गया अभी -2 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा अभी, √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2 आता है। तो अब अजमान इसका कितना हो जाएगा अभी, √5 माइनस में √2 बटा में 5 में से दोगे 3, ये मान आ जाएगा। अब देखो 5 नंबर प्रश्न दिया गया, घात ज्ञात कीजिए 125 की घात ने भी ऋण 1/3। तो इस प्रकार क्या करते हैं भी, 125 की जो घात है वो -1/3 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं भी, अगर हमने देखा होगा अगर घात क्या होगी माइनस में और उसको क्या करना होगी प्लस में करनी हो, जैसे x की घात -1 है तो हम इसको 1/x लिख सकते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार क्या करेंगे भी 1/125 की घात 1/3, अब ये घात क्या हो जाएगी भी प्लस में हो जाएगी। अगर कोई घात को प्लस में करना हो तो हम इस प्रकार लिखेंगे 1/125 घात 1/3। हम क्या करेंगे भी 125 के पार्ट कर सकते हैं, 5 गुणा में 5 गुणा में 5 की घात कितनी होगी 1/3, 5 5 25 25 5 125। अब क्या होगा अभी, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 की घात 3 की घात 1/3, 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया अभी 1/5, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा अभी 1/5 उत्तर आएगा। 6 नंबर प्रश्न देखो भी क्या दिया गया अभी, बहुपद px x² -1 का x में 1 -1 का मान ज्ञात करो। अब इसमें 1 रखो, पहले मान 1 रखेंगे फिर -1 रखेंगे, तो x² -1 है तो पहले हम 1 मान रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 1² माइनस में 1 बराबर में 1² का मान 1 होता है, माइनस में 1 बराबर में 0 उत्तर आ जाएगा।
इसी प्रकार आप क्या करेंगे भी एक्स की स्क्वायर माइनस 1 में इसका कितना मान रखेंगे भी माइनस 1 रखेंगे, तो यहाँ एक्स की जगह क्या रखेंगे माइनस 1 की स्क्वायर माइनस 1 बराबर में माइनस इसकी स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर कितना होता है अभी प्लस 1 होता है, माइनस में 1, तो इसका मान भी क्या आएगा अभी 0 आएगा। तो आप बता सकते हैं कि इसका उत्तर है वो 0 0 होगा। प्लस 1 रखोगे तो भी शून्य आएगा, माइनस 1 रखोगे तो भी शून्य आएगा। निर्देशांक 4 और 3 में भुज कोटि का मान ज्ञात करो। इसमें 4 है वो तो क्या है अभी भुज है, ये x का निर्देशांक है, और कोटि है वो कितना है अभी 3 है, ये y का निर्देशांक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, समीकरण पाई x प्लस में y बराबर 9 के कोई दो हल बताने आपको। अब दो हल कोई भी मान रख दो, अगर आप इसमें क्या रखोगे भी 0 रखोगे, क्या रखोगे भी 0 मान रखते हो, इसमें ये मान दिया गया है, इसमें आप 0 रखिए पहले, इस समीकरण में पहले हम 0 रखते हैं, क्या होगा अभी पाई 0 प्लस में y बराबर में 9, तो y का मान पाई को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा अभी 9 आ जाएगा। तो एक तो हल ये हो गया, क्या हो गया अभी 0 रखेंगे तो 9 मान आएगा, एक हल तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पर क्या रखते हैं अभी 1 रखते हैं, क्या रखते हैं अभी 1, तो पाई को पाई आएगा, यहाँ पर 1 रखो प्लस में y बराबर में 9, तो y का मान कितना आ जाएगा अभी y का मान आ जाएगा 9 माइनस में पाई, ये पाई है 1 से गुणा करें पाई आएगा, पाई आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा अभी माइनस में आ जाएगा। तो इसका निर्देशांक क्या होगा अभी 1 और 9 माइनस में पाई, ये हल होगा, इसका ये हल होगा, ये दो हल हो गए। 9 क्या कह रहा है अभी, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। एक नोटबुक है उसकी कीमत है वो कलम की कीमत से दुगनी है, तो आप मान लें कि x नोटबुक की कीमत है, नोटबुक की कीमत क्या है अभी x है, और कलम की कीमत क्या है अभी y है, क्या है अभी y है, तो समीकरण क्या बनेगी भी x बराबर में 2y। अब देखो भी नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दुगनी है, तो हम y की तरफ क्या करेंगे भी 2y कर देंगे। अभी इसका मतलब क्या है कि x है वो y से दुगना है, ठीक है। या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो x माइनस में 2y बराबर में 0, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि 2y इधर आएगा, पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, आगे 0 बच जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए भी, आकृति में यदि AC है AC BD के बराबर है तो सिद्ध कीजिए AB और CD के भी बराबर हैं। ये आप सिद्ध कर सकते हो। यहां क्या दिया गया अभी देखो भी, AB प्लस में BC बराबर में AB प्लस में AC क्या है भी AC, BC क्या है भी AC के बराबर है। उसी प्रकार BC ये BC और प्लस में CD है वो किसके बराबर है अभी BD के बराबर है, BD के बराबर है। अब हमें बताया गया AC है वो BD के बराबर है, AC है वो BD के बराबर है, ये दोनों क्या भी बराबर हैं, तो इनको भी हम क्या रखेंगे भी बराबर रखेंगे। AB प्लस में BC बराबर में BC प्लस में CD, तो BC से BC कट गया, क्या बच गया अभी AB बराबर में CD बच गया, और यही पूछना था AB बराबर में CD, अपना हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, आकृति में AB है वो CD के समानांतर है, AB है ये रेखा है CD के समानांतर है, और CD है वो EF के समानांतर है, तो Y अनुपात Z का मान है 3:7 है, तो X का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है अभी X का मान है ज्ञात करना है आपको इसका, तो आप क्या लिखोगे भी X और Z, X है और Z है वो एकांत त्रिकोण है। कौन से कोण है अभी एकांत त्रिकोण है, तो X बराबर में क्या होगा अभी Z होगा, X का मान होगा वही क्या होगा अभी Z का मान होगा। Y और Z एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोण है, क्या है अभी एक ही ओर के आंतरिक कोण है, इनका मान कितना है अभी 180 डिग्री, कितना मान है अभी 180 डिग्री। Y प्लस में Z है इनका मान कितना है अभी 180 डिग्री है, तो इसका मान क्या रखोगे भी आप प्रश्नानुसार Y
और z बराबर में 3 और 7 है ना, तो y बराबर में 3 के, y का मान कितना है अभी 3 के, और z का मान कितना है अभी 7 के, और y प्लस में z का मान कितना है अभी 180 डिग्री है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो अभी, y प्लस में z बराबर में 180 डिग्री है, तो y का मान हमने देखा 3 के माना है हमने, और z का मान है 7 के बराबर में 180 डिग्री। अब 7 3 कितने हो अभी 10 के बराबर में 180 डिग्री, तो k का मान कितना आ गया अभी 18 डिग्री। 10 का आगे जाने पर भाग देंगे तो 18 डिग्री मान आएगा। अब यहाँ पर 18 रख दो। अब 18 का मान k की जगह रखेंगे, 7 गुणा में 18 कितना आता है अभी 126 डिग्री। तो यहाँ पर जो z का मान है वो 126 डिग्री है, z है वो x के बराबर है, तो x का मान भी 126 डिग्री होगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अभी 12 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है इस प्रकार, ABC ये समकोण त्रिभुज है, और AB AC के बराबर है, AB है वो AC के, AB AC के बराबर है। तो A B और C का मान ज्ञात करना है, B और C का मान ज्ञात करना है। इसका क्या होगा अभी याद रखना, समान भुजाओं के जो समूह कोण होते हैं वो क्या होते हैं अभी बराबर होते हैं। ये भी 45 डिग्री का होगा मान, ये भी 45 डिग्री का होगा कोण होगा। समान भुजाओं के, ये भुजा समान है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं, ये कोण क्या होते हैं अभी बराबर होते हैं। तो ये 45 है, ये 45 है, ये कितने का है अभी 90 का है, तीनों का मान 180 डिग्री होता ही है। तो 13 नंबर प्रश्न देखो, अभी सिद्ध कीजिए वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये प्रमेय आप कर सकते हो। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, ये प्रमेय आप कर सकते हो। अब 15 नंबर प्रश्न देखो, अभी गुणनखंड करना है आपको, 3-3 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर प्लस में 16z स्क्वायर प्लस में 12xy माइनस 24xyz माइनस में 16xz। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं अभी, हम इसको लिख सकते हैं 2x की स्क्वायर प्लस में 3y माइनस में 4z की स्क्वायर। ये मान, इसका मान यही होगा। इसको हम हल करेंगे तो ये मानो सूत्र क्या लगता है अभी, a प्लस में b प्लस में c की स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा। इसका मान क्या होगा अभी, पहले a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस में c की स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc 2ca, ये सूत्र के हिसाब से इसका हल होगा। अथवा हम गुणनखंड आए हुए 8a की 3 b की 3 प्लस में 12a की स्क्वायर b प्लस में 6b की स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान होगा 2a प्लस में b की घात। इसको हम अगर हल करेंगे तो इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आकृति में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं आपको। अब निर्देशांक क्या होंगे भी इसके 3, और यहां पर कितना है अभी 1। क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा देखो भी, कार्तिक तल में क्षैतिज रेखा का मान होता है, कार्तिक रेखा में इसका मान कितना होता है अभी x मान x होता है। ठीक है, x बराबर में x, या हम इसको कह सकते हो आप क्षैतिज संख्या रेखा, क्षैतिज संख्या रेखा। आगे देखो भी 2 नंबर से दिया गया है, अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु का नाम बताना है। प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं अभी मूल बिंदु कहते हैं, और जिनका मान 0 0 होता है। पता ही आपको, वह बिंदु होता है जहां पर x x और y x एक दूसरे को काटते हैं। x x ये x है, ये y है, यहां पर काटते हैं, ये मूल बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अभी मूल बिंदु कहलाते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, ये मोस्ट है प्रश्न आ सकता है आपके। निर्देशांक अक्ष तल को कितने भागों में बांटा जाता है, इनके नाम बताइए। आप बताएंगे 4 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं अभी चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं अभी चतुर्थांश कहते हैं। अब 17 नंबर प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। रेखीय समीकरण का 4 हल करना है आपको। 4x प्लस में 3y बराबर 12, और इसके थ्रू हम आया हुआ है ax प्लस में by प्लस में c का मान अगर 0 हो तो व्यक्त किया गया हो तो abc के मान ज्ञात कीजिए।
और यहाँ पर ये समीकरण दी गई है। और 18 से 20 नंबर प्रश्न बड़े प्रश्न हैं, इनका थोड़ा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आप इनको हल कर सकें। यहाँ पर हल कराना संभव नहीं है। उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्न का प्रसार कीजिए। ये जो सूत्र हमने पहले बताए उन्हीं का सूत्र लगाते हुए इनको हल करना है। और निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। इनको प्रसारित रूप में आप लिख सकते हो। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x - 2y = 4 के हल है, कौन कौन से हल नहीं है। अब यहां पर ये मान रखने इसके अंदर और आपको बताने हैं, ठीक है। ये कौन सा मान रखने पर 4 मान आएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न ये इस प्रकार दिया गया है, वो 20वां नंबर प्रश्न है। वहां पर देखो भी, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ये परिमेय संख्या है। ABCD एक आयत है जिसमें PQRS, जिसमें भुजाएं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समान समचतुर्भुज है। ये आप कर सकते हो। धन्यवाद।